स्विट्जरलैंड निवासी कारोबारी पंकज ओसवाल की बेटी वसुंधरा के साथ क्या हुआ था। युगांडा जेल में नारकीय हालात में वसुंधरा ओसवाल को बिताने पड़े थे 3 हफ्ते। वसुंधरा के मुताबिक युगांडा में बिजनेस राइवल्स ने रची थी उन्हें फंसाने की साजिश। स्विट्जरलैंड में रहने वाले भारतीय मूल के अरबपति कारोबारी पंकज ओसवाल की बेटी वसुंधरा ओसवाल ने पहली बार युगांडा की जेल की आप बीती सुनाई है। वसुंधरा को पिछले साल अक्टूबर के शुरू में अपने पिता के एक एम्प्लॉय के कथित किडनैप और हत्या के आरोप में युगांडा पुलिस ने अरेस्ट किया था। वसुंधरा को 5 दिन अवैध हिरासत में रखने के बाद 2 हफ्ते के लिए जेल में रखा गया था। नारकीय हालात में करीब 3 हफ्ते बिताने के बाद वसुंधरा को जमानत पर रिहाई मिल पाई। पीटीआई से बातचीत में वसुंधरा ने कहा कि युगांडा में पुलिस अधिकारियों ने उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। उन्हें पिता पंकज ओसवाल के कर्मचारी मुकेश मेनारिया के किडनैप और मर्डर के आरोप में झूठा फंसाया गया, जबकि मेनारिया को बाद में तंजानिया में जीवित पाया गया। वसुंधरा ने कहा कि जब युगांडा पुलिस के अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए तो उनके पास सर्च वारंट भी नहीं था। जब उन्हें सर्च वारंट दिखाने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा था, तुम यूरोप में नहीं हो, युगांडा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास सर्च वारंट है? They were like, no, we don't have, but we are the Ugandan police. We can do anything. You are not in Europe anymore. You are now in Uganda. तुम यूरोप में नहीं हो, ये युगांडा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। वसुंधरा के मुताबिक तब उनसे कहा गया था कि इंटरपोल ऑफिस में डायरेक्टर के ऑफिस तक चलना होगा। वसुंधरा ने जब अपने पहले के तय बिजनेस शेड्यूल का हवाला देते हुए उस दिन जाने में असमर्थता जताई तो एक पुरुष पुलिस अफसर ने उन्हें पकड़कर वैन में धकेल दिया। साथ ही कहा कि तुम्हें आज ही हमारे साथ चलना होगा। After which one of the male officers, he grabs me and he throws me inside the car. And then there's another on the other side of the car when I'm trying to escape. There's this other guy that's standing there with an AK-47 gun, pointing it at me and telling me, "Don't you dare move." वसुंधरा ने बताया कि इसके बाद उनसे जबरन इंटरपोल को एक बयान दिलाया गया। उस वक्त क्रिमिनल वकील की जगह सिविल वकील मौजूद था। उन्होंने वसुंधरा को अपना वकील करने का भी मौका नहीं दिया। कहा गया, अगर बयान नहीं दिया तो अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखा जाएगा। तब तक वसुंधरा को ये भी नहीं बताया गया था कि उन्हें किस अपराध में हिरासत में लिया गया। वसुंधरा के मुताबिक बयान देने के बाद उन्हें एक गंदे से सेल में रखा गया। साथ ही पुलिस बॉन्ड के लिए 30,000 अमेरिकी डॉलर और पासपोर्ट की मांग की गई। ऐसा करने के बाद भी पुलिस बॉन्ड नहीं दिया गया। फिर दोबारा ले जाकर अमानवीय हालात में उसी सेल में बंद कर दिया गया। वसुंधरा ने बताया कि उनके वकील ने अगले दिन कोर्ट से बिना शर्त रिलीज ऑर्डर भी लाकर दिया, लेकिन उन्हें अगले 72 घंटे तक अवैध रूप से उसी सेल में रखा गया। इसके बाद पुलिस वसुंधरा को हाईकोर्ट ले जाने की जगह गलत ढंग से निचले स्तर के मजिस्ट्रेट के पास ले गए। वहीं जाकर वसुंधरा को पता चला कि उन पर हत्या के इरादे से किडनैपिंग का आरोप लगाया गया है। वसुंधरा ने बताया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें ऐसे चोरी जैसे मामूली चार्ज वाले अपराधियों के बीच 2 दिन तक रखा गया। फिर उन्हें अगले 2 दिन के लिए ऐसी जेल में ले जाया गया जहां हत्या और मानव तस्करी जैसे संगीन चार्ज वाले अपराधी मौजूद थे। वसुंधरा ने बताया कि जिस कर्मचारी मुकेश मेनारिया के कथित अपहरण और हत्या की कोशिश के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो 10 अक्टूबर 2024 को तंजानिया में मिल भी गया, लेकिन फिर भी उन्हें जेल में ही रखा गया। वसुंधरा का कहना है कि युगांडा में उनके बिजनेस राइवल्स ने भ्रष्ट सरकारी सिस्टम के साथ मिलकर उन्हें फंसाने की साजिश रची थी। उन्हें युगांडा में ओसवाल ग्रुप की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि ये बिजनेस राइवल्स वसुंधरा को वकील का इंतजाम भी नहीं करने दे रहे थे। इन बिजनेस राइवल्स ने इसके लिए करीब 20 वकीलों को अपनी तरफ से भुगतान भी किया। आखिरकार वसुंधरा को 21 अक्टूबर 2024 को रिहाई मिल पाई। वसुंधरा का कहना है कि बिजनेस कम्पिटिटर्स ने उनकी तरक्की से खार खाकर उनके खिलाफ झूठे आरोप गढ़े, जिससे कि बिजनेस में नीचा दिखाया जा सके। इस काम में कुछ राजनेताओं ने भी उनका साथ दिया। वसुंधरा को 1 अक्टूबर 2024 को
युगांडा में उनके अल्कोहल प्लांट से गिरफ्तार किया गया था। वसुंधरा ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर रिहाई के बाद की अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो परिवार के सदस्यों के साथ खुश दिखाई दे रही हैं। वसुंधरा ने साथ में पोस्ट में लिखा है, हालांकि मेरी छोटी बहन यानी रिद्धि ओसवाल मुझ पर दबाव डाल रही थी कि जमानत पर रिहा होते ही मैं जेल की आप बीती दुनिया को सुनाऊं, लेकिन मेरे लिए इंस्टाग्राम पर कुछ कहना या अपने दोस्तों और परिवार से संवाद करना मुश्किल हो रहा था। जो मेरे साथ हुआ उसे एक्सप्लेन करना अब भी मेरे लिए आसान नहीं है। 26 साल की वसुंधरा PRO इंडस्ट्री की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। वसुंधरा का कहना है कि युगांडा के कम्पिटिटिव मार्केट में उन्होंने बहुत तेजी से पैर जमाते हुए तरक्की की। ये कुछ हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने मेरे हिरासत में रहते हुए ऊपर से ऐसे दिखाया कि वो मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन गुपचुप ढंग से वो मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे। इनमें से कुछ मुझसे जेल में भी मिलने आए और ऐसे ढोंग करते रहे कि वो मेरी रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो असल में चाहते थे कि मैं जेल में ही हमेशा बंद रहूं। वसुंधरा के मुताबिक युगांडा एक तरह का माफिया स्टेट है और उनके साथ जो हुआ उसने इस देश में कारोबार के लिए सुरक्षा के लिहाज से सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में बिजनेस के फैलाव को लेकर नए सिरे से सोचने को मजबूर किया है। वसुंधरा ने कहा कि अब मुझे यहाँ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लगाने से पहले कई बार सोचना होगा। वसुंधरा ने साफ किया कि उनके बिजनेस कंपटीटर्स कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन वो उनकी PRO इंडस्ट्री का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले पाएंगे। अल्ट्रा रिच कारोबारी पंकज ओसवाल और उनकी पत्नी राधिका स्विट्जरलैंड के गिनगिंस में आलीशान विला बारी में रहते हैं। ये विला उन्होंने 1649 करोड़ रुपए में खरीदी। पंकज और राधिका की 2 बेटियां वसुंधरा और रिद्धि है। इन्हीं के नाम पर उन्होंने विला का नाम विला बारी रखा। 1 अक्टूबर 2024 तक इस परिवार के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा था। कारोबार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। 26 साल की वसुंधरा ने अफ्रीका में, खास तौर पर युगांडा में परिवार के कारोबार की कमान संभाली हुई थी। वसुंधरा पिछले 3 साल से युगांडा के लुवेरो में परिवार की ओर से लगाई गई अल्कोहल फैक्ट्री को डेवलप करने में जुटी थी। ये अफ्रीका का अनाज आधारित पहला एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानी ENA प्लांट है, जिस पर ओसवाल परिवार ने $10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हमेशा राजसी ठाट बाट से पली बड़ी वसुंधरा की जिंदगी 1 अक्टूबर 2024 को उस वक्त बदल गई जब कुछ सशस्त्र पुलिस वालों ने युगांडा में लुवेरो स्थित ओसवाल परिवार की फैक्ट्री पर छापा मारा। ये पुलिस वाले मुकेश मिनेरिया नाम के शख्स की तलाश में वहां पहुंचे थे। दरअसल पेशे से कुक मुकेश मिनेरिया ओसवाल दंपति के पूर्व कर्मचारी का नाम है। मुकेश मिनेरिया के बेटे विष्णु ने भारत के राजस्थान से युगांडा पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि ओसवाल परिवार ने उनके पिता को कहीं बंधक बनाकर रखा हुआ है। युगांडा पुलिस 1 अक्टूबर को ओसवाल परिवार की फैक्ट्री में पहुंची तो मुकेश मिनेरिया का तो कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन पूछताछ के लिए वसुंधरा को हिरासत में ले लिया गया। पंकज ओसवाल हिरासत में बेटी के साथ अमानवीय बर्ताव का आरोप लगाते हुए युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को चिट्ठी लिखकर इस मामले में दखल देने की अपील भी की। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश का हलफनामा मौजूद है, जो तंजानिया में कमिश्नर ऑफ ओथ्स की निगरानी में साइन किया गया। इसमें मुकेश ने अपना अपहरण किए जाने के आरोपों को खारिज किया। रिद्धि के मुताबिक उनकी बहन वसुंधरा बहुत मेहनती है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल में ही वसुंधरा ने PRO इंडस्ट्री खड़ी कर दी थी। रिद्धि ने बताया कि वसुंधरा को ग्लोबल यूथ आइकन अवार्ड फॉर 2023 और इकोनॉमिक टाइम्स की ओर से वुमेन ऑफ द ईयर टाइटल मिल चुके हैं। ओसवाल ग्रुप की स्थापना 1970 में भारत में हुई। ये टेक्सटाइल, केमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में एक्टिव है। साथ ही इसने इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी एक्सपेंशन किया है, जिसमें वसुंधरा का भी हाल के वर्षों में काफी योगदान रहा है। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।